दोस्तों, आज हम माई वेब सीरीज़ का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सील को देखते हैं। दोस्तों, सील एक डॉक्टर बनना चाहती थी पर ये हो ना सका, तो आज वह नर्स है। एक दिन काम करने के दौरान सील का पति वहाँ पर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उस दिन अर्चित का बर्थडे भी होता है। अर्चित सील का भतीजा है और अर्चित के पिताजी ने उनके घर पर पार्टी दी होती है। वह दोनों भी उस पार्टी में जाते हैं। हम देखते हैं कि उनकी बच्ची सुप्रिया ऑटो से बर्थडे पार्टी में आ रही होती है और वह फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही थी। वह रो भी रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सुप्रिया बोल नहीं सकती थी और वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। वह बोलने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी। जब वह पहुंच जाती है तो उसे कहा जाता है कि अर्चित को तैयार कर नीचे लेकर आओ। वह काफ़ी परेशान सी थी, हालांकि वह उसे लेने चली जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रिया और अर्चित में लड़ाई हो जाती है और सुप्रिया अर्चित को एक थप्पड़ मार देती है। वहीं सील को गुस्सा आ जाता है और वह सुप्रिया पर चिल्लाने लगती है। सुप्रिया काफ़ी परेशान पहले से ही थी। वह वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सड़क क्रॉस करके सील भी उसका पीछा करती है। उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, वह ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। सुप्रिया अपनी माँ को बीच सड़क से कुछ समझाने की कोशिश करती है। उसी बीच एक ट्रक उसे कुचल देता है। सील काफ़ी हताश हो जाती है। दोस्तों, एक दिन अर्चित से पता चलता है कि सुप्रिया एक दिन किसी से वीडियो कॉल कर रही थी और उसने गुस्से में अपना फ़ोन भी तोड़ दिया था। सील को ये काफ़ी अजीब लगा। वह ओल्ड एज होम जाती है एक पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए। वहीं पर उस पेशेंट का बेटा आता है। वह काफ़ी नामी इंसान होता है। इंजेक्शन देने के बाद सील कोर्ट में गवाही देने के लिए जाती है क्योंकि वह अपनी बेटी की डेथ की आई विटनेस थी। वह वहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर से भी मिलती है और वह ट्रक ड्राइवर सील से बार बार कहता है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया। सील को शक होता है कि उसकी बेटी को मरवाया गया है, ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वह उस ट्रक ड्राइवर का पीछा करते करते पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे उस ट्रक ड्राइवर से बात करने दे, पर दोस्तों वह उसे मना कर देता है। सील उस पुलिस स्टेशन के इंक्वायरी रूम में जाती है और चालाकी से उस ट्रक ड्राइवर के घर का एड्रेस मालूम कर लेती है। वहीं वह देखती है कि ड्राइवर की पत्नी अपने बच्चे को लेकर स्कूल जा रही होती है। दोस्तों, सील उस लड़के के बैग पर स्कूल का लोगो देख लेती है और उससे स्कूल का पता चल जाता है। वह हैरान हो जाती है कि एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर अपने बेटे को सबसे महंगे स्कूल में आखिर कैसे पढ़ा रहा है। उसी दौरान उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी और बेटा एक कार से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, उस गाड़ी में नीलम भी होती है और वह लोग स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। सील भी उसे फॉलो करती है और स्कूल तक पहुंच जाती है। वहीं पर वह ट्रक ड्राइवर की बीवी से पूछती है कि आखिर कौन तुम्हारे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा रहा है। वहीं उसे पता चलता है कि उस स्कूल का ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि जवाहर व्यास था। जवाहर व्यास की मां का ट्रीटमेंट सील खुद ही कर रही थी। वह वापस से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर अर्चित के पिताजी हैं। सील अपने भाई साहब को बताने की काफ़ी कोशिश करती है कि सुप्रिया का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन भाई साहब उस बात को टाल देते हैं। सील जवाहर व्यास से मिलने उनके घर पहुंच जाती है। वह वहां पर देखती है कि सुबह जो लड़की उस कार में जा रही थी वो दरअसल व्यास की असिस्टेंट थी। वहीं उसे मालूम हो जाता है कि ड्राइवर के बेटे का एडमिशन जवाहर व्यास के कहने पर ही हुआ है। उसे यह भी लगता है कि सुप्रिया के मर्डर के बारे में वह काफ़ी कुछ जानता भी होगा। जब वह यह सब यश को बताती है तो यश काफ़ी डर सा जाता है। वह इतने बड़े बड़े लोगों का नाम सुनकर घबरा जाता है। उल्टा वह सील को समझाने लगता है कि सुप्रिया का एक्सीडेंट ही हुआ है, ना कि मर्डर। सील अब इस केस को अपने तरीके से सॉल्व करने में लग जाती है। सील आधी रात को व्यास को कॉल कर उसे अपनी मां के ओल्ड एज होम में बुलाती है और वह उससे सीधा अपनी बेटी के मर्डर के बारे में पूछती है। यह जानकर व्यास घबरा जाता है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि
कि सुप्रिया सील की बेटी थी। सील व्यास को बंदी बना लेती है और वह उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और एक जगह पर उसे स्ट्रेचर पर बांध देती है। होश आने के बाद वह खुद को काफ़ी तकलीफ़ में पाता है। वह बताता है कि वह एक हार्ट का पेशेंट है और इस इंजेक्शन से उसकी मौत हो रही है। वहीं सील घबरा जाती है। वह उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है पर वह मर जाता है। वह मरते वक्त बताता है कि वह उसकी बेटी को मारने की नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।